हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश की वोकेबलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर 6 लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस क्लास यहाँ पे वोकैब की 5 हो पाई हैं। आज की जो क्लास होने वाली है, आपकी प्रैक्टिस नंबर क्लास 6 होने वाली है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमने आज के सेशन पे आपके लिए रखे हुए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 5 साइनोनिम्स के क्वेश्चन, 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद 5 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। पहला क्वेश्चन आपको लिखा होगा साइनोनिम्स। तो पहले क्वेश्चन के आपको ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी ऑप्शन आपको दिए होंगे, वर्ड दिए होंगे। तो आपको बताना होगा पहले वर्ड का साइनोनिम्स ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा राइट होने वाला है। जब आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। फिर इसके बाद जिन जिन बच्चों का हमारा वर्ड गलत होगा, जिन बच्चों का हमारा ऑप्शन गलत गलत होगा, तो उसके बारे में हम वर्ड की अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वर्ड के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको पैसेंस रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कौन सा आंसर आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि आज के जो आपका वर्ड होने वाला है, पहला यहाँ पे स्टार्ट होगा आपके साइनोनिम्स के क्वेश्चन, हम 5 प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पे जैसे कि यहाँ पे आपके लिए नजर आ रहा होगा, इनक्रेडिबल। तो आपको बताना है इनक्रेडिबल वर्ड का यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका साइनोनिम्स यहाँ पे इनक्रेडिबल वर्ड का राइट होने वाला है। तो फटाफट बताएंगे मेरे शेर। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा रियलिस्टिक वर्ड मिलेगा, दूसरा ऑप्शन मिलेगा अनअचीवेबल मिलेगा, तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा रीजनेबल मिलेगा, चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा अनबिलीवेबल मिलेगा। तो अनबिलीवेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, आप आंसर यहाँ पे बताएंगे फटाक से। ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे इनक्रेडिबल वर्ड का राइट ऑप्शन होने वाला है। तो जैसे कि लाइव चैट बॉक्स में मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा जो आंसर आ रहा है, ये डी ऑप्शन में बहुत जा रहे हैं मेरे बच्चे, और बी में जो जा रहे हैं, और जो सी में जा रहे हैं, और ए में जा रहे हैं। ये बच्चे हमारे क्या हैं, बी सी और ए वाले क्या हैं, गलत हैं। जिन बच्चों ने मेरे डी ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट है, इनकी जबरदस्त तैयारी वोकैब में चल रही है। और जिन बच्चों का हमारा बी और सी और ए ऑप्शन जो गलत हुए हैं, ये आप इनके माइंड में डाउट चलेगा मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सुबह मॉर्निंग के आपके 6 बजे क्लास होती है वोकैब की। अगर आप सुबह मॉर्निंग 6 बजे आप क्लास दिव्यांश पाठशाला यूट्यूब पे नहीं ले रहे हैं, तो आप जाकर जरूर से जरूर लें, क्योंकि वहां पे प्ले लिस्ट आप देखेंगे तो 35 आपकी क्लासें वोकैब की हो गई हैं। आज क्लास जो आपकी अगली नेक्स्ट क्लास आने वाली है, वो आपकी 36 नंबर क्लास आने वाली है। तो वोकैब को आपको सुबह मॉर्निंग 6 बजे जरूर देखना। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे बनाकर लाता हूँ, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए, अपने वर्ड को जांच पाएंगे हमें वर्ड याद हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा जो आंसर आया वो डी नंबर आया है, बिल्कुल आप राइट हैं। अनबिलीवेबल आपका वर्ड बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अब ये डी ऑप्शन क्यों सही है मैं आपको बताना चाहूंगा। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है जब भी आपने आंसर बिल्कुल राइट किए हैं। तो अब मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे बच्चे बी और सी डी ए वाले हैं, जिन्होंने गलत किया है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये वर्ड गलत किए हैं। तो यहाँ पे वर्ड आपको देखना है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, जिस पर आप क्या करते हैं, विश्वास। जिस पर आप विश्वास करते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिबल। और इन लग गया तो ये आपका उल्टा हो गया। जिस पर आप विश्वास नहीं करते हैं, बोल सकते हैं अविश्वास। क्या बोल सकते हैं, अविश्वास। जिस पर आप विश्वास नहीं करते उससे उससे हम क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल। अब एक ही ऑप्शन आपको एबीसीडी में से मिल रहा था, डी ऑप्शन अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल का मतलब क्या होता है, जिस पर आप विश्वास नहीं करते, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे रियलिस्टिक वर्ड आपका राइट क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। रियलिस्टिक वर्ड को याद करो, रियल, आर ई ए एल, इसको रिलेट करो रियल से। किससे, आर ई ए एल, रियल। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक। तो रियलिस्टिक का मतलब भी क्या होता है, वास्तविक। ठीक। इसलिए आपका राइट नहीं हुआ। यहीं पे देखेंगे अनअचीवेबल। अनअचीवेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ अचीव वर्ड देखो। अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त। क्या होता है, प्राप्त करना। किसी को प्राप्त करना, किसी चीज को हासिल करना,
अपने एम को, अपने लक्ष्य को हासिल करना। लेकिन यहाँ पे आपको अन लग गया, अन का मतलब उल्टा हो गया, जिसे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, अनअचीवेबल बोलते हैं। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? रीजनेबल मतलब जो रीजन है वो आपके क्या है, उचित है। तो रीजनेबल का मतलब क्या होता है, उचित होना। प्रॉपर बोल सकते हैं, प्रॉपर मतलब वो चीज बिल्कुल आपके लिए सुटेबल है, मतलब प्रॉपर है, आपके लिए उचित है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे नहीं राइट हुआ, ना कि बी ऑप्शन राइट हुआ, ना ए। आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ, डी नंबर, अनबिलीवेबल आपका राइट हुआ, जिस पर आप विश्वास नहीं करते हैं। और इनक्रेडिबल का मतलब भी करता है जिस पर आप विश्वास नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हुआ। पहला आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि वोकैब का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन डन हो गया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे कि नजर आने वाला, फटाक से देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एडामेंट। एडामेंट का मतलब क्या होता है? एडामेंट का अगर आपको मतलब पता है तो आप ए ऑप्शन जैसे कि सॉफ्ट लिखा हुआ है, बी ऑप्शन फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है, सी ऑप्शन एडेप्टेबल लिखा हुआ है, डी ऑप्शन स्टबर्न लिखा हुआ है। तो अगर आपको एडामेंट का मतलब पता है तो आप फटाक से यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से आप राइट कर जाएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका एडामेंट वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से आपका राइट होगा। तो जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा यहाँ पे जैसे कि आंसर यहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, ए भी आ रहा, बी भी आ रहा, सी आ रहा, डी आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे बच्चे कौन से ऑप्शन पे राइट होने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे बच्चे जो हैं वो ए और बी सी वाले बिल्कुल गलत हैं। अब ये बिल्कुल अचंभित हो गए आपके। और यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डी नंबर होगा, स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है, जब भी आपने आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन आपने दिया है बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे मेरे बच्चे जो गलत हुए हैं ए बी सी वाले, ये अब गलत क्यों है इसके बारे में मैं बात करूंगा। आपको थोड़ा सा पैशंस रखना है। यहाँ पे एडामेंट का मतलब क्या होता है? एडामेंट, अड़े रहना, जिद्दी होना। क्या होना? जिद्दी। किसी काम में आप जिद्दी हो गए। मतलब छोटे बच्चे आपने देखा होगा, रोते रोते मम्मी यही गाड़ी चाहिए, यही गाड़ी चाहिए, तो वो जिद्दीपन आ जाता है उनके अंदर, अड़े रहते हैं उसी बात पे। तो एडामेंट का मतलब क्या होता है? किसी बात पर अड़े रहना। ठीक, तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा था ए ऑप्शन जैसे कि सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? मुलायम। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? मुलायम। जो लचीलापन होता है उसे सॉफ्ट भी बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल, जो चीज फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है, उसे सॉफ्ट भी बोल सकते हैं, मुलायम बोल सकते हैं। ठीक है। एडेप्टेबल, एडेप्टेबल का मतलब क्या होता है? इसको मैं अलग से अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको रखेंगे अपने मन में। यहीं पे जो ऑप्शन आपका डी नंबर ऑप्शन एडामेंट वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे जो राइट हुआ स्टबर्न, इसका भी मतलब क्या होता है? जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी। इसका भी मतलब क्या होता है? जिद्दी। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चित होना, किसी भी चीज में दृढ़ निश्चित है, आप अड़ गए, फर्म बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके वर्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, स्टबर्न आपका एडामेंट वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ठीक, जिन बच्चों ने मेरे डी ऑप्शन दिए वो बिल्कुल राइट है, इनकी तैयारी अच्छी चलती है। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड आपको ऑप्शन में यहाँ पे जैसे कि सी नंबर आपके लिए छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ इस वर्ड के बारे में। ठीक, यहाँ पे ठीक। अब यहाँ पे मैं इस वर्ड को एडेप्टेबल वर्ड को समझाएंगे किसे, कैसे। अडेप्ट, एक वर्ड लिखते हैं अडेप्ट, ए डी ए पी टी अडेप्ट। एक वर्ड लिखते हैं ए डी ई पी टी अडेप्ट। एक वर्ड लिखते हैं एडॉप्ट, ए डी ओ पी टी एडॉप्ट। अब यहाँ पे देखेंगे ए डी ए पी टी अडेप्ट जो है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अनुकूल बनाना। क्या करना? अनुकूल बनाना। किसी भी चीज को अनुकूल बनाना, किसी भी परिस्थितियों में उसको ढालना। तो वहां पे आप अडेप्ट यूज करेंगे, ए डी ए पी टी अडेप्ट वर्ड यूज करेंगे। ठीक, और यहीं पे देखेंगे अडेप्ट, ए डी ई पी टी अडेप्ट, इसका मतलब क्या होता है? ए डी ई पी टी अडेप्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? आप स्किलफुल हैं। क्या है? स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब क्या होता है? आपके अंदर टैलेंट है, आप क्या है? इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये आपका अडेप्ट होता है, ए डी ई पी टी वाला अडेप्ट। और यहीं पे वर्ड देखेंगे एडॉप्ट, ए डी ओ पी टी एडॉप्ट। यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको एडॉप्ट, ए डी ओ ओ पी टी एडॉप्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी को आप गोद लेते हैं, छोटे बच्चे जैसे कि जिसके माँ बाप नहीं उसको गोद ले लेते हैं। तो गोद नामा लेना उसे क्या बोलते हैं? एडॉप्ट, ए डी ओ पी टी एडॉप्ट। और यहाँ पे वर्ड देखेंगे ए डी ए, जहां पे ए आ रहा था, ए आ रहा था, तो इसका मतलब किसी भी चीज को अनुकूल बनाना,
किसी भी चीज को ढालना, और यहाँ पे ADER आता है, ई आ गया अडेप्ट में, तो ये क्या हो गया आपका स्किलफुल, टैलेंट, आप किसी भी चीज में बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। और यहाँ पे ADO आ गया एडॉप्ट, इसका मतलब क्या था, किसी भी चीज को गोद लेना, ठीक। तो ये वर्ड आपके कंफ्यूजन सारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये 3 वर्ड आपके फिलअप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोकैब से रिलेटेड, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे जैसे कि नजर आता है यहाँ पे। अगर आपने मॉर्निंग के सुबह क्लास की है तो आपको पता होगा इस वर्ड का मतलब, और आप ABCD ऑप्शन में से राइट कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आप बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे बताने वाले हैं। तो जैसे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा टीचरस, टीचरस का मतलब क्या होता है आपको पता है। टीचरस अगर आपने सुबह क्लास ली है तो हमने सुबह वर्ड ये डिस्कस किया आपका मॉर्निंग सुबह 6 बजे। टीचरस, टीचरस का मतलब हमने आपको बताया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन डिवोटेड लिखा हुआ है, बी ऑप्शन रेवेन्यूअस लिखा हुआ है, डी सी ऑप्शन डिसलॉयल लिखा हुआ है, डी ऑप्शन आपका ट्रांजिएंट लिखा हुआ है। तो आप बताएंगे टीचरस वर्ड का ABCD ऑप्शन में से कौन सा आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। डिवोटेड वर्ड राइट होगा, या रेवेन्यूअस वर्ड राइट होगा, या आपका डिसलॉयल वर्ड राइट होगा, या फिर आपका ट्रांजिएंट वर्ड राइट होगा। तो फटाफट मेरे शेयर बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा जैसे कि कमेंट बॉक्स में मैं एक बार नजर डालता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आंसर आ रहा है सी नंबर ऑप्शन। बहुत ज्यादा मेरे शेयर जा रहे हैं, मेरे चैंपियन जा रहे हैं। तो जो हमारे चैंपियन सी नंबर में जा रहे हैं ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल जबरदस्त आपकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे डिसलॉयल मतलब बिल्कुल राइट है। अब ये सी नंबर ऑप्शन आपका डिसलॉयल, यहाँ पे ट्रेसियस वर्ड का यहाँ पे आपका सी नंबर डिसलॉयल राइट ऑप्शन अब क्यों हुआ इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। टीचरस का मतलब क्या होता है, टीचरस कोई भी आपको टी करके चरस कर देता है तो आप किसी से क्या करते हैं, नमक हराम करते हैं। क्या करते हैं, नमक हराम करना, बेवफा करना, किसी के साथ बेवफा करना, दगा करना, ठीक है, वफादारी ना करना, ईमानदारी का काम उसके साथ ना करना। तो वहां पे वर्ड आप यूज कर सकते हैं टीचरस वर्ड, टीचरस वर्ड, ठीक। यहीं पे ऑप्शन आपको जैसे कि सी नंबर आपने ऑप्शन डिसलॉयल, डिसलॉयल का मतलब क्या होता है, जिसके साथ आप विश्वास विश्वासघात करते हैं, जिसके साथ आप विश्वासघात करते हैं वहां पे आप डिसलॉयल वर्ड यूज कर सकते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी नंबर डिसलॉयल बिल्कुल राइट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे अदर वर्ड जैसे कि डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब क्या होता है, डिवोटेड किसी के प्रति आप डिवोट हैं तो मतलब आप भक्त हैं किसी के। तो डिवोटेड का मतलब क्या होता है, भक्त होना। रिवेन्युअस का मतलब क्या होता है, रिवेन्युअस का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं लुटेरा। क्या बोल सकते हैं, लुटेरा, या बोल सकते हैं हिंसक। क्या बोल सकते हैं, हिंसक। लुटेरा या हिंसक उसे क्या बोलते हैं, रिवेन्युअस वर्ड बोलते हैं, ठीक। यहीं पे ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक। क्या होता है, क्षणिक। जो आपका फ्लिटिंग, फ्लिटिंग वर्ड बोल सकते हैं, फ्लिटिंग का मतलब भी क्या होता है, क्षणिक, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपका जो काम होता है वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रांजिएंट। तो यहाँ पे ट्रीचरस वर्ड का राइट ऑप्शन आपका सी नंबर डिसलॉयल बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। जिन बच्चों ने सीट दिए वो बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, फटाक से यहाँ पे मूव करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका साइनोनिम्स का यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको स्क्रीन पे, स्कैम। स्कैम वर्ड भी हमने सुबह मॉर्निंग पे डिस्कस किया है। आप बताएंगे ए ऑप्शन में से, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से स्कैम वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका राइट होने वाला है। सक्सेसफुल वर्ड या राइट होगा, या फ्लोर वर्ड आपका राइट होगा, या प्लेन वर्ड राइट होगा, या स्विंडल वर्ड आपका राइट होगा। तो फटाफट बताएंगे मेरे शेर, स्कैम वर्ड का यहाँ पे ABCD ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका साइनोनिम्स राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे जो आंसर आने वाला है बिल्कुल जबरदस्त के साथ आ रहा है स्क्रीन पे आंसर। जिन बच्चों ने हमारी सुबह की क्लास मॉर्निंग की ली है सुबह 6 बजे वाली, तो आप जरूर से वर्ड को हैंडल कर पाएंगे और अच्छे से आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा आंसर यहाँ पे जैसे कि आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आ रहा है, स्विंडल वर्ड आपका बिल्कुल राइट होगा। स्कैम करना, किसी के साथ स्कैम करना, फ्रॉड करना, FRAUD फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड करना, स्कैम बोल सकते हैं, फ्रॉड करना, ठीक है। तो यहीं पे एक वर्ड आपका साइनोनिम्स का मिल रहा था, स्विंडल। स्विंडल का मतलब भी क्या होता है, किसी के साथ स्कैम करना, फ्रॉड करना, ठीक है, किसी के साथ जाली नोट फेंकना,
किसी के साथ जाली वाला काम करना, नकली वाला, तो वहां पे आप स्विंडल वर्ड बोल सकते हैं, स्कैम बोल सकते हैं। ठीक, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन स्विंडल वर्ड आपका राइट होगा। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया वो बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? सफल। क्या होता है इसका मतलब? सफल। ठीक है, किसी में आप सक्सेसफुल हो गए, सफलता आप पा गए। अब यहीं पे वर्ड देखेंगे फेल्योर। फेल्योर का मतलब क्या होता है? असफल। क्या होता है? असफल। यहाँ पे प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में आप प्लेन है, प्लेन है तो वो मतलब समतल है, समतल बोल सकते हैं। ठीक, प्लेन है, समतल। स्विंडल का मतलब आपको पता है, फ्रॉड करना। आपके साथ कोई भी जाली नोट, आपके साथ नकली नोट दे जाता है तो आपके साथ फ्रॉड कर जाता है। ठीक, इस तरीके से आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, स्कैम वर्ड का। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, फटाक से मूव करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके नजर आने वाला है, स्क्रीन पे नजर आ गया 5 नंबर क्वेश्चन आपका, सिनोनिम का सेवियर। सेवियर का मतलब आपको क्या पता है? फटाफट बताएंगे। सेवियर वर्ड का ए नंबर ऑप्शन राइट है, या बी, या सी, या डी ऑप्शन आपका सिनोनिम्स यहाँ पे सेवियर वर्ड का राइट होने वाला है। पहला ऑप्शन रेमिफाई, दूसरा ऑप्शन मिक्स, तीसरा ऑप्शन ज्वाइन, फोर्थ ऑप्शन आपको बाइंड। तो फटाफट बताएंगे सेवियर वर्ड का यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है सिनोनिम्स यहाँ पे सेवियर वर्ड का। जैसे कि देख सकते हैं मेरे शेरों का जो कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन में बहुत जा रहे हैं और ए ऑप्शन में भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे बच्चे बी में गए हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। अब ये गलत क्यों है इनके बारे में मैं बात करूंगा अभी। और जो ए नंबर ऑप्शन दिए वो बिल्कुल यहाँ पे राइट है, बिल्कुल इनकी तैयारी जबरदस्त है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे कि सेवियर, सेवियर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, जैसे कि ये कोई आपकी चीज है, ये कोई वस्तु है, थिंग है, क्या है? थिंग। इसको हम दो भागों में यहाँ से काट देते हैं, तो ये दो भागों में कट गए, तो ये भाग आपका अलग हो गया, ये भाग आपका अलग हो गया। तो किसी भी चीज को दो भागों में बांटना, दो भागों में किसी भी चीज को अलग करना, वहां पे वर्ड यूज करेंगे सेवियर। क्या वर्ड यूज करेंगे? सेवियर। तो यहीं पे एक वर्ड आपका ऑप्शन ए नंबर देता है रेमिफाई। रेमिफाई का मतलब कहता है किसी भी चीज को तोड़ तोड़ कर अलग कर देना, किसी भी चीज को तोड़ फोड़ कर एक दूसरे से अलग कर देना, तो वहां पे आप रेमिफाई वर्ड का यूज करेंगे। तो इसलिए सीवियर का मीनिंग एक ऑप्शन आपका मिल रहा था यहाँ पे, ए ऑप्शन रेमिफाई। रेमिफाई तोड़ फोड़ के अलग कर दे रहे हैं, तो सीवियर का मतलब भी किसी भी चीज को तोड़ फोड़ के और अलग कर देते हैं। इसी तरीके से आपका राइट ऑप्शन ए नंबर जिन बच्चों ने दिया वो बिल्कुल राइट। अब यहाँ पे बी वाले गलत को मिक्स करना, किसी भी चीज को आप मिक्स कर रहे हैं, किसी भी चीज को एक दूसरे में मिलाना, क्या करना? मिलाना। तो वहां पे आप मिक्स वर्ड यूज करेंगे, किसी को एक दूसरे में मिलाना। ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में आप ज्वाइन करते हैं, किसी के आप हिस्सादार बनते हैं, हिस्सा बनना, या किसी भी चीज को ऐड कर देते हैं। ठीक। और बाइंड, बाइंड का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग। बाइंड इक्वल टू बाइंडिंग। बाइंडिंग जब अपनी कॉपी की आप कराते हो तो उसे बांधते हो ना, बांधना, किसी भी चीज को बांधना, वहां पे आप बाइंड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी वर्ड आपका यहाँ पे शेयर वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि हुआ ए ऑप्शन रेमिफाई। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे डन हो गया। आई होप आशा करेंगे आपके जितने भी साइनोनिम्स के क्वेश्चन थे यहाँ पे सारे यहाँ पे प्रैक्टिस हो पाए हैं, और आपने बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में 5 आपके जो साइनोनिम्स के क्वेश्चन थे, इन 5 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट हुए हैं साइनोनिम्स के क्वेश्चन, फटाफट मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे कि मैं एक बार नजर डालता हूँ कमेंट बॉक्स में, जैसे कि कुछ बच्चे 3 बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं, 4 बता रहे हैं, 5 बता रहे हैं, 5 में 5। तो 5 वाले बिल्कुल सही, जो 1 और 2 वाले इनको घबराना नहीं है, ये यहाँ से डायरेक्ट उठकर 5 नंबर में आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो आपको थोड़ा सा पैशन बनाकर रखना है। ठीक। अब नेक्स्ट आपको अजमाना है हमारे एंटोनिम्स के क्वेश्चन कितने सही होने वाले हैं। फटाफट आ जाते हैं एंटोनिम्स के क्वेश्चन पे। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जो वर्ड लिखा होगा, वर्ड की जो मीनिंग होगी एक्चुअल में, उससे रिलेटेड आपकी उल्टा मीनिंग आपको ऑप्शन में ढूंढना है, सर्च करना है। ठीक। तो यहाँ पे पहला वर्ड मिलेगा आपको एंटोनिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फ्यूड। फ्यूड वर्ड का फटाफट बताएंगे, ए ऑप्शन से विगोर राइट होगा ऑप्शन, या फिर यहाँ पे आपका राइट होने वाला है पेरिल, या फिर सी ऑप्शन ग्रॉस, या डी ऑप्शन हार्मोनी। तो यहाँ पे फ्यूड वर्ड जो लिखा हुआ है आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से
फ्यूड वर्ड का कौन सा एंटोनिम्स यहाँ पे आपका राइट होने वाला है? तो मेरे शेर फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन आपका ए बी सी डी ऑप्शन में से आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे शेर बताएंगे फ्यूड वर्ड का यहाँ पे कौन सा एंटोनिम्स यहाँ पे एबीसीडी ऑप्शन में से आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो बहुत जबरदस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल जबरदस्त था, आपका राइट होने वाला है यहाँ पे। और जो बच्चे हमारे कुछ बच्चे ए में जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, सी में जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है सरासर। अब ये गलत क्यों है इसके बारे में मैं आपसे अभी बात करने वाला हूँ। और डी वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल राइट है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। फ्यूड का मतलब क्या होता है? किसी के साथ आप फूड डालते हैं। फ्यूड इक्वल टू फूड, फ्यूड इक्वल टू फूड। किसी में आप फूट डाल देते हैं तो आप आपस में उससे क्या करा देते हैं? झगड़ा। क्या करा देते हैं? झगड़ा। तो फ्यूड का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। क्या होता है? झगड़ा करना। तो फ्यूड का मतलब क्या होता है? किसी से आप उसके में फूड डाल रहे हैं एक दूसरे में, तो आप इन दोनों में क्या करा रहे हैं? झगड़ा करा रहे हैं। तो फ्यूड का मतलब क्या होता है? झगड़ा कराना। अब हमें चाहिए फ्यूड वर्ड का एंटोनिम। यहाँ पे ए ऑप्शन विगोर जैसे कि लिखा विगोर, बी ऑप्शन पैराइल, सी ऑप्शन क्रॉस, डी ऑप्शन हार्मनी। यहाँ पे झगड़े से रिलेटेड एक ही वर्ड आपका मिल रहा था, यहाँ पे डी ऑप्शन हार्मनी। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? एक यूनिटी में आना। किस में आना? यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? संगठन। क्या होता है? संगठन। मतलब एक ग्रुप में आना, आपस में लड़ाई झगड़ा न करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ? डी नंबर हार्मोनी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। ठीक, तो डी वाले बिल्कुल मेरे बच्चे राइट है। अब यहाँ पे ए और बी सी वाले गलत क्यों है इसके बारे में मैं आपको बात करता हूँ। विगोर का मतलब क्या होता है? विगोर का मतलब होता है आपके अंदर विगोर आ गया, मतलब ताकत आना। ताकत बोल सकते हैं, पावरफुल बोल सकते हैं। पावरफुल का मतलब क्या होता है? ताकत आना। पेराइल का मतलब क्या होता है? डेंजर। पेराइल का मतलब क्या होता है? डेंजर। डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरा। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट ना। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस मतलब होता है कुल। कुल मतलब सारा, ओवरऑल बोल सकते हैं। ओवरऑल का मतलब क्या होता है? सारा, जितना है वो सारा ग्रॉस। और हार्मोनी का मतलब पता है? एक यूनिटी में ना, संगठन में लड़ाई झगड़ा ना करना। और यहाँ पे फ्यूड का मतलब पता हो गया आपको। इसका मतलब कहता है किसी में आप फूड डाल रहे हैं तो आपस में दोनों में क्या कर रहे हैं? झगड़ा करा रहे हैं। तो फ्यूड का मतलब कहता है झगड़ा। तो एक ही ऑप्शन आपका एंटोनिम यहाँ पे उल्टा जा रहा था, जिससे आपसे झगड़ा ना हो, तो हार्मोनी वर्ड आपका राइट हो रहा था। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो आपका। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से हम यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे मेरे साथ मिलकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से। थोड़ा सा इसको मैं रफ कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक, इसको मैंने रफ कर लिया, अब पेन ले लेता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे आपके लिए आता है। यहाँ पे जैसे कि दे सकते हैं सेकेंड नंबर एंटोनिम्स का अट्रैक्ट। अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट इक्वल टू अट्रैक्ट। अट्रैक्ट वर्ड ए डबल टी आर ए सी टी, अट्रैक्ट। अब हमने थोड़ा हिंट भी दे दिया, अट्रैक्टेड वर्ड को रिलेट कर दिया किससे? अट्रैक्ट पे। तो आप ए नंबर ऑप्शन रिकर्ड, बी ऑप्शन रिकॉन्ड, सी ऑप्शन रिगार्डेड, डी ऑप्शन आपको रिपल्सिव। तो फटाफट बताएंगे यहाँ पे अट्रैक्टेड वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट बताएंगे ऑप्शन आपका कौन सा होने वाला है। तो जैसे लाइव चैट बॉक्स में मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो जबरदस्त आ रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका जा रहा है। तो अट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण होना मतलब एक दूसरे के ओर आकर्षण होना, अट्रैक्ट होना। ठीक, अब हमें एंटोनिम चाहिए तो एक दूसरे से क्या होना? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होना, एक दूसरे से अलग होना। तो अलग होने से एक ऑप्शन आपको मिल रहा था यहाँ पे डी ऑप्शन रिपल्सेड। रिपल्सेड का मतलब कहता है एक दूसरे से रिपल हो गया, मतलब अलग होना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे अट्रैक्टेड वर्ड का जो राइट ऑप्शन आपका एंटोनिम्स होगा वो डी नंबर रिपल्सेड होगा। जो हमारे ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी में गए हैं वो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना, दोबारा से उसे करना। कोई काम दोबारा से करना, दोबारा करना, उसे क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। रेकॉन्ड किसे बोलते हैं? रेकॉन्ड। रेकॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से गणना करना किसी भी चीज की। री आर्ग्यूड का मतलब क्या होता है? किसी में री आर्ग्यूड, दोबारा से बहस करना। तो वहां पे री आर्ग्यूड बोल सकते हैं। फिर एक ही ऑप्शन अट्रैक्टेड वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन एंटोनिम्स होता है रिपल्सेड, यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो डी वाले ऑप्शन वाले बच्चे जो हमारे चैंपियन है बिल्कुल राइट। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ।
अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाए, थर्ड नंबर एडमायर्ड। फटाफट बताएंगे यहाँ पे एडमायर्ड वर्ड से ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है एंटोनिम्स एडमायर्ड वर्ड का। तो यहाँ पे जैसे कि पहला ऑप्शन मैं रीड करता हूँ, सक्सीडेड, बी ऑप्शन अप्रिसिएटेड, सी ऑप्शन डिस्पाइड डिस्पाइज्ड, डी ऑप्शन कन्फेस्ड। तो यहाँ पे बताएंगे एडमायर्ड वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। तो फटाफट बताएंगे मेरे शेर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा लाइव चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ए ऑप्शन में जा रहे हैं, बी ऑप्शन में भी जा रहे हैं, सी ऑप्शन डी ऑप्शन में भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे ए वाले गलत हैं। अब इनके मन में दुगधुगी मचेगी, अब गलत क्यों है मेरा। बी वाले भी गलत है, अब ये भी वो कहेंगे मेरा क्यों गलत। सी वाले भी गलत है, ये भी क्यों कहेंगे मेरा गलत। अब डी, सी वाले गलत नहीं है, सॉरी, सी वाले बिल्कुल सही है, सी वाले बिल्कुल सही है। अब ये डी वाले कहेंगे मेरा गलत। अब ये डी वाले गलत क्यों है, इसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे एडमायर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एडमायर करना। एडमायर्ड को रिलेटेड करो एडमायर। एडमायर का मतलब क्या होता है प्रेस। प्रेस का मतलब क्या होता है प्रशंसा करना, किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करना। वहां पे वर्ड आप यूज करेंगे एडमायर्ड। अब हमें इसका उल्टा चाहिए, तो जिससे आप क्या करते हैं हेट करते हैं। हेट करते हैं जिससे आप क्या करते हैं घृणा करते हैं। जिससे आप घृणा करते हैं उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन में बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला था एंटोनिम। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका सी ऑप्शन यहाँ पे जिन बच्चों ने दिया था डेस्पाइज्ड, डेस्पाइज्ड वर्ड आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। डेस्पाइज का मतलब क्या था डेस्पाइड, डेस्पाइज, इसको डेस्पाइज हमने वर्ड आपको याद करो, देश के प्रति बहुत घृणा करते हैं। तो डेस्पाइड का मतलब क्या था किसी भी चीज से क्या करना घृणा करना हेट करना। तो यहाँ पे इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे ए वाले और बी वाले और डी वाले गलत क्यों हैं। सक्सीड का मतलब क्या था, सक्सीडेड किसी भी चीज में आप सक्सेस हो गए, किसी भी चीज में आप सफलता पा गए, ठीक है। एप्रिसिएटेड किसी के साथ आप एप्रिसिएट कर रहे हैं, उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक। और कॉन्फेस्ट का मतलब क्या था किसी भी चीज को कॉन्फेस्ट करना, मतलब किसी भी चीज के अपराध से उसको स्वीकार करना। कोई भी अपराध आपने किया उसको स्वीकार कर लेना, एग्री बोल सकते हैं, एग्री करना, ठीक है। किसी भी चीज को स्वीकारना एग्री करना। तो वहां पे आप कन्फेसेस्ड वर्ड यूज करेंगे, कौन सा कन्फेसेस्ड। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन एडमायर्ड वर्ड का राइट ऑप्शन एंटोनिम हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। कॉन्फेस्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। यहाँ पे वर्ड अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको ईस्टर्न। ईस्टर्न वर्ड को फटाक से बताना है, ए नंबर बी नंबर सी नंबर डी नंबर ऑप्शन में से ईस्टर्न वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, फटाफट मेरे शेर बताएंगे। पहला वर्ड स्क्रीन पे जैसे कि लिखा है सिंसियर, सेकेंड वर्ड आपका लिखा है स्टेबल, थर्ड वर्ड लिखा है लीनियंट, और डी नंबर ऑप्शन लिखा प्रोफाउंड। तो ईस्टर्न वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है एंटोनिम्स का यहाँ पे। तो मेरे शेर फटाफट लाइव चैट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है अप्रोप्रिएट यहाँ पे एंटोनिम्स यहाँ पे। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो बहुत जबरदस्त आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन में जा रहे हैं, ए में भी जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं और डी में भी जा रहे हैं। अब ये ए वाले तो गलत हैं, बी वाले भी गलत, डी वाले भी गलत। अब ये गलत क्यों है इसके बारे में बात करूंगा अभी। सी वाले जो हैं बिल्कुल राइट हैं। ईस्टर्न इक्वल टू क्या होता है हार्ड। हार्ड मतलब क्या होता है कठिन, क्या होता है कठिन, कठिन बोल सकते हैं या कठोर बोल सकते हैं। ईस्टर्न का मतलब क्या था कठोर। अब हमें इसका उल्टा चाहिए मुलायम, किससे मुलायम या लचीलापन हो उसके अंदर, लचीला, लचीलापन और फ्लेक्सिबल हो। एक ऑप्शन आपको मिल रहा था ए नंबर ऑप्शन सिंसियर। सिंसियर का मतलब है किसी भी चीज में आप सिंसियर मतलब सावधान है। स्टेबल का मतलब क्या था स्थिर, क्या है किसी भी चीज में आप स्टेबल है स्थिर है रुके हुए। और लीनियंट का मतलब क्या होता है आपका लचीला, क्या होता है लचीला, फ्लेक्सिबल, आसानी से वो हो जाता है आपका काम। प्रोफाउंड का मतलब क्या था प्रचुर मात्रा में, क्या होता है प्रचुर मात्रा में। प्लांटीफुल बोल सकते हैं, प्लांटीफुल, अबेंडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका जैसे कि ईस्टर्न वर्ड का राइट ऑप्शन सी नंबर लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या था लचीला और ईस्टर्न का मतलब क्या था हार्ड। तो एक ऑप्शन आपका एंटोनिम्स इसका मिल रहा था सी नंबर ऑप्शन लीनियंट वर्ड आपका बिल्कुल राइट होगा। तो जो बच्चे हमारे सी ऑप्शन दिए वो बिल्कुल राइट थे आप, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे फास्ट से। अगले क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आता है,
अगला क्वेश्चन जैसे कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपके एंटोनिम्स, ये क्वेश्चन मैं आपको एचडब्ल्यू होमवर्क में दूंगा क्योंकि क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एम्फैथेटिक वर्ड का आपको बताना है। यहाँ पे एंटोनिम्स आपको जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में करेंगे एम्फैथिक वर्ड का मतलब हिंदी मीनिंग बताएंगे, और ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में जब वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में राइट डाउन करें या इसकी फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें। फिर मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। जैसे कि मेरे शेरों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं अगले वर्ड की ओर फटाक से मूव करते हैं। अगला वर्ड देखेंगे यहाँ पे जैसे कि 6 नंबर विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ठीक। तो आपको ऑप्शन बताना है, ए ऑप्शन इंटेलिजेंट, बी ऑप्शन मॉडेस्टी, सी ऑप्शन स्टूपिडिटी और डी ऑप्शन एक्सपीरियंस। तो विजडम का मतलब आपको पता है तो आप ए बी सी डी ऑप्शन में से बता सकते हैं। आप एंटोनिम्स यहाँ पे कौन सा राइट होने वाला है विजडम वर्ड का। यहाँ पे फटाफट मेरे शेर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। फटाफट बताएं फिर मैं आगे चलता हूँ। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, सी नंबर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। स्टूपिडिटी बिल्कुल राइट है। स्टूपिडिटी मतलब क्या होता है आप मूर्ख वाली बातें कर रहे हैं, कैसे करना, मूर्खता वाली बातें करना, पुलिस बोल सकते हैं। पुलिस मतलब क्या होता है मूर्ख, मूर्ख वाली बातें करना। स्टूपिडिटी मतलब बेकूफी, बेकूफी, बेकूफी बोल सकते हैं, ठीक। यहीं पे जो वर्ड लिखा है विजडम, विजडम का मतलब वाइस, इसको रिलेट करो किससे, वाइस। वाइस कैसे होते हैं इंटेलिजेंट, किससे होते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, तो विजडम का मतलब भी कहता है बुद्धिमान होना, ठीक है। अब मैं एक ऑप्शन चाहिए एंटोनी से इसका उल्टा जो बुद्धिमान ना हो, जो बेकूफी करता हो मूर्ख हो, तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा था ए बी सी डी में से सी नंबर ऑप्शन स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी का मतलब क्या था मूर्खता, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका विजडम वर्ड का एंटोनिम राइट होगा। इसलिए जो बच्चे हमारे सी ऑप्शन दिए वो बिल्कुल राइट। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होना, इसका साइनोनिम्स होगा। मॉडेस्टी का मतलब क्या था वो बिल्कुल नरम सा है, बिल्कुल न्यू है, अच्छा है, उसको अभी कुछ पता नहीं। एक्सपीरियंस का मतलब क्या था आप किसी भी चीज क्षेत्र में आपके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप एक्सपर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। एक्सपीरियंस जब किसी आप कंपनी वगैरह में जाते हैं तो एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे एंटोनिम्स के क्वेश्चन सारे यहाँ पे डन हो गए। अब आता है नेक्स्ट पड़ाव आपके लिए प्रैक्टिस के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हमने इसलिए रखे हैं जो आपके एग्जाम में सिर्फ एग्जाम में हर बार रिपीट क्वेश्चन वन वर्ड के होते हैं, वही हम आज के सेशन पे आपके लिए रखे हुए हैं। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेशन है ये। तो यहाँ पे देखेंगे पहला आप स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। स्टडी मतलब अध्ययन करना, हेवनली बॉडीज जो आपकी हेवनली बॉडीज होती हैं उनके बारे में जब आप अध्ययन करते हैं उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा एस्ट्रोलॉजी, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा एस्ट्रोनॉमी, सी नंबर स्टार गाइजिंग, डी नंबर ऑप्शन एस्ट्रोफिजिक्स। तो यहाँ पे बताएंगे स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, जो हेवनली बॉडीज के बारे में अध्ययन करता है उसे हम व्यक्ति को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है ए बी सी डी में से। तो फटाफट मेरे शेर बताएंगे यहाँ पे। हाँ, जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे आंसर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है जो आपके हेवनली बॉडीज के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें क्या होता है एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है जो आपकी ज्योतिषी वगैरह होती हैं। स्टार गेजिंग का मतलब भी क्या होता है ज्योतिषी आपकी होती हैं। और स्टेरोफिजिक्स का मतलब कहते हैं जो खगोल भौतिक की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं स्टेरोफिजिक्स, ठीक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उसे, जो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं एस्ट्रोनोमी, एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पे बी ऑप्शन वाले मेरे बच्चे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आने वाला फटाक से देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि दे सकते हैं सेकंड नंबर को क्वेश्चन यहाँ पे आया, प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पेसिस इन वार। प्रैक्टिस करना एम्प्लॉइंग की स्पेसिस इन वार, स्पेसिस का मतलब जाति, इन वार मतलब युद्ध में, तो उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, स्प्लेंडेड बोलते हैं या स्पियोनेज बोलते हैं या आपका
स्पैराड्राइल बोलते हैं या आपका स्ट्रैगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बताना है प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पेसिस इन वार। आप प्रैक्टिस करते हैं एम्प्लॉइंग के बारे में, स्पेसिस मतलब जनजाति के बारे में, इन वार युद्ध के समय, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे आंसर आ रहा है बी नंबर, एस्पियोनेज। उसे क्या बोलते हैं, एस्पियोनेज वन वर्ड पे बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे डन हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वन वर्ड स्क्रीन पे आता है, थर्ड नंबर, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल का मतलब क्या था, आशा। क्या होता है, आशा। व्यू, व्यू मतलब देखना, मतलब लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, जीवन के प्रति देखने के लिए आपके अंदर कुछ आशा होती है, तो उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको मैग्नेट, बी नंबर क्रिएटर, सी नंबर पैसिफिस्ट, डी नंबर ऑप्शन ऑप्टिमिस्ट। तो आपको बताना है जब आप अपने जीवन में आशाएं कुछ रखते हैं, होप अपने जीवन में कुछ रखते हैं, तो इसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, मैग्नेट या क्रिएटर या पैसिफिस्ट या ऑप्टिमिस्ट। तो जैसे कि मेरे शेर यहाँ पे फटाफट बताएंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो डी नंबर ऑप्शन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी। क्या होता है, आशावादी, किसी के प्रति आप आशा रखते हैं, तो ऑप्टिमिस्ट आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा, ठीक। और पैसिफिस्ट का मतलब निराशावादी। क्या होता है, निराशावादी, जो अपने जीवन में कोई भी होप नहीं रखते हैं, तो वहां पे आप पैसिफिस्ट यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, जो आप अपने जीवन में आशा रखते हैं, ठीक। ये आपका डी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके लिए इसमें मिलेगा लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस मतलब क्या होता है, खोना। क्या होता है लॉस का मतलब, खोना। लॉस का मतलब क्या होता है, खोना। मेमोरी, जो आपके अंदर मेमोरी है, अगर आप अपने माइंड की मेमोरी अगर आप खो दोगे, तो इसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन मिलेगा एम्ब्रोसिया, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा एमनेसिया, सी नंबर इंसोमिना, डी नंबर फॉरगेटिंग। तो बताएंगे अगर आप अपनी माइंड से मेमोरी को खो देते हैं, तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। ए बी सी डी ऑप्शन आपके लिए स्क्रीन पे जैसे कि लिखे हुए हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे बहुत जबरदस्त आंसर आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन एमनेसिया, बिल्कुल राइट है। एमनेसिया का मतलब क्या होता है, पागल। क्या होता है, पागल, जिसकी मेमोरी खो जाती है उसे क्या बोलते हैं, पागल। तो वहीं पे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे वर्ड यूज कर सकते हैं, एमनेशिया बोलते हैं उसे, ठीक। और इंसोमिनिया का मतलब क्या होता है, जिसे नींद की बीमारी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसोमिनिया, ठीक। तो ये सारे वन वर्ड यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपके जैसे कि यहाँ पे डिस्कस होता है। ये सेशन आपका जैसे कि प्रैक्टिस यहाँ पे जैसे कि एंड हो पाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपके लिए धन्यवाद, सभी के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार आपको रात के 8 बजे डेली आपको ये प्रैक्टिस क्लास वोकैब की मिलने वाली है, और सुबह आपकी एक वोकैब की क्लास चल रही है जिसमें हम द हिंदू के वोकैब और कुछ आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए वोकैब और इससे रिलेटेड और भी सारे वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड, रूट वर्ड, सारे कुछ मैं आपके लिए सुबह डिस्कस करते हैं। और ये आपके रात में 8 बजे जो क्लास होती है ये सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस क्लास होती है वोकैब की। सुबह आपने जो पढ़ा उसको आप यहाँ पे रात के 8 बजे जान सकते हैं हमें कितने वर्ड यहाँ पे याद हुए हैं, ठीक। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। आज का सेशन अपना यही लग प्रैक्टिस कराएगा, सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।